अस्सलाम वालेकुम। इन द लास्ट वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव रीजनिंग। हमने क्या कहा? स्टेप 1, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इंडक्टिव रीजनिंग स्टेप 1, आप कोशिश करें कि कुछ एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करें। फाइंड सम एग्जाम्पल्स, फाइंड सम एग्जाम्पल्स। स्टेप 2 आप ये करें कि इस एग्जाम्पल्स को देखते हुए फॉर्म अ कंजेक्चर। क्या मतलब है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बताएं कि इस मतलब अगर ये हो तो ऐसे होता है, मतलब जैसे 2 है तो 8 बन जाता है, 4 है तो 16 बन जाता है। हम वही वाली एग्जाम्पल कर रहे हैं, पिक अ नंबर वाली, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म कर लें कंजेक्चर के हर दफा 4 का डिफरेंस आएगा। और स्टेप 3 क्या है? नाउ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वैल्यूज के अगर 8 हो तो 32 बन जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे रीजन क्या है तो आप कहेंगे क्योंकि 2 8 बना था, क्योंकि 4 16 बना था। हर दफा चूंकि 4 का डिफरेंस आ रहा है इसलिए इस दफा भी 4 का डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रूफ काफी है कि आप हमेशा ये कह दें, और इससे बड़ा क्वेश्चन, क्या आप हमेशा हर चीज पे ये वाला प्रूफ लगा सकते हैं? अच्छा, इसी प्रूफ के चलते चलते ना एक सवाल आ गया। उन्होंने कहा कि हर सवाल हम इंडक्टिव रीजनिंग से ही जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि ये आपके पास एक रीजन है जिसमें आपने एक डॉट लगाया और इस रीजन के जो आपके पास सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री है, इस पे जितने भी डॉट्स होंगे उनका आपस में कनेक्ट होना लाजमी है, हर डॉट का दूसरे डॉट के साथ, ठीक है। एक डॉट ही था, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक डॉट को अपने साथ तो कनेक्ट करना नहीं था, हर डॉट का दूसरे हर डॉट के साथ कनेक्ट होना जरूरी था। तो आपने एक और डॉट लगाया और उन दोनों को कनेक्ट किया थ्रू अ लाइन, और आपके पास टोटल रीजन कितने बन गए? 2 बन गए, ठीक है। फिर एक तीसरा डॉट लगाया और जब उसको कनेक्ट किया तो आपके पास टोटल रीजन्स 4 बन गए। जब एक चौथा आपने डॉट लगाया तो ये देखें हर एक को हर एक के साथ कनेक्ट करना है, मतलब दिस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डॉट एंड दिस डॉट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद एवरी अदर डॉट। तो आपके पास रीजन 8 बन गए, 5 से 16। सो यू कैन फॉर्म अ कंजेक्चर। हर दफा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे 6 के लिए क्या होगा, तो यूजिंग द एग्जाम्पल्स एंड कंजेक्चर यू कैन से इजीली कि 32 आएगा। पर मसला ये है यहाँ पे 32 नहीं आया, यहाँ पे क्या आया? 31। एंड दिस इज कॉल्ड काउंटर एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल जो कि आपके कंजेक्चर को गलत साबित कर दे, और उस एग्जाम्पल ही की वजह से, मतलब उसी एक वैल्यू ही की वजह से आप जो है इंडक्टिव रीजनिंग में फेल हो जाते हैं, यानी आपकी इंडक्टिव रीजनिंग फेल हो जाती है। क्योंकि अगर वो एक पे नहीं चला, यू नेवर नो अब वो बाकी कितनी वैल्यूज पे नहीं चलेगा। काउंटर एग्जाम्पल उसे कहते हैं कि अ स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल केसेस। तो स्टेटमेंट सिर्फ तब ट्रू होती है जब सब केसेस में जो है ना उसके पास ट्रू आ रहा हो। ये मतलब इनके दरमियान में एंड लगा होता है, और एंड आपको पता है कि बेशक जितने मर्जी वंस हों, अगर एक भी जीरो आ जाए वो उस सारी चीज को जीरो कर देता है। और इसीलिए उसे काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं कि बेशक वो सारी वैल्यूज के लिए ठीक चल रहा हो, अगर एक के लिए नहीं चल रहा तो क्या हो जाता है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं रहती, वो फॉल्स हो जाती है। और यही मसला है इंडक्टिव रीजनिंग के साथ, दैट देयर आर चांसेस कि आप जो 3-4 एग्जांपल्स देखें उसमें वो काउंटर एग्जांपल जो है वो आप किसी तरह से केटर ही ना कर रहे हों, आप कोई स्टेटमेंट दे दें और बाद में पता लगे दैट इज नॉट ट्रू। किस वजह से? क्योंकि किसी एक आधी एग्जाम्पल पे वो सही चल ना रही हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आप कहते हैं कि ये एक रूल है कि जब भी हम x का मॉड लेंगे ना, फॉर एनी नंबर वो ग्रेटर देन 0 होगा। आपको पता है मॉड क्या कहता है? मॉड बेसिकली आपके पास जो वैल्यू होती है उसका नेगेटिव साइन खत्म कर देता है, यानी -2 का मॉड इज इक्वल टू 2 और 2 का मॉड इज ऑल्सो 2, लेकिन माइनस साइन को खत्म कर देता है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि वो तो वैसे ही 0 से बड़ी होती है, एंड फॉर नेगेटिव वैल्यू एज वेल। क्यों? क्योंकि वो हर नेगेटिव वैल्यू को प्लस कर देगा। अब इस सारी चीज में हमने एक चीज को केटर नहीं किया, विच इज 0 का मॉड लें तो क्या बनता है? 0 का मॉड तो 0 ही होता है, एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। सो फॉर 0 ये चीज आपके पास जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी 0 इसकी काउंटर एग्जाम्पल है जो इसे रूल नहीं बनने देगी। जिस भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर लेते हैं वो उस वैल्यू से बड़ा होता है।
दैट इज करेक्ट फॉर पॉजिटिव वैल्यूज तो सबके लिए करेक्ट है। नेगेटिव वैल्यूज में भी -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर लें तो वो उसे प्लस बना देता है। तो नेगेटिव वैल्यूज पे भी चल रहा है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज पे चल रहा है एक्सेप्ट 0 पे, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है एंड दैट इज नॉट ग्रेटर देन 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है विच इज नॉट ग्रेटर देन 1। इसी तरह से x के स्क्वायर का अंडर रूट लें तो वो आपके पास x ही आ जाता है। ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए करेक्ट नहीं है, ऑल्दो ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 2 को आप बाद में प्लस माइनस करके लिखते हो, तो उसकी जो वैल्यू लिख रहे होते हो। लेकिन अगर हम प्लस वैल्यू को भी काउंट करें इवन एफ, तो x का -2 का जो स्क्वायर है वो उसको क्या बना देगा, -2 का स्क्वायर उसको 4 बना देगा, +4 बना देगा, और उसका अंडर रूट अगर आप लेते हैं तो वो 2 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू -2। तो ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो स्पेशली ये काम नहीं करेगा। अच्छा, एक मसला होता है कि काउंटर एग्जाम्पल्स पे ना चले, कुछ और काउंटर एग्जाम्पल्स भी हैं बाय द वे। यहाँ पे आप लोगों के पास गिवन है x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, के हर नंबर को जब उसी नंबर के साथ डिवाइड करो तो आपके पास 1 आ जाता है। जी नहीं, 0 को जब 0 से डिवाइड करो तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है। और इधर पॉज करें और इस वीडियो को, और इन दोनों का भी आंसर निकालें, इन दोनों का भी आंसर निकालें। नहीं निकल रहा तो अपने फ्रेंड से पूछें कि इसका क्या आंसर होगा। एक मसला होता है काउंटर एग्जाम्पल, और एक और मसला होता है जो कि कभी कभी पहले आता है, मतलब काउंटर एग्जाम्पल तो बाद में आता है ना, फॉर्मिंग अ कंजेक्चर फॉर्म कर लिया, उससे आपने अगली अगली प्रेडिक्शन स्टार्ट कर ली और अब आके मसला आ गया। एक और मसला भी है जो आता है कंजेक्चर फॉर्म करने में। फॉर एग्जाम्पल दिस, मतलब ये देखें, इसमें 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 25 और 25 के बाद 35। दैट मीन्स पहले दो वैल्यूज के दरमियान में 5 का डिफरेंस है, दूसरी दो वैल्यूज के दरमियान भी 5 का डिफरेंस है। अब मसला ये है कि अगली दो वैल्यूज के दरमियान में 10 का डिफरेंस है, और उससे अगली दो वैल्यूज के दरमियान भी 10 का डिफरेंस है। अब बात यह है अब आगे क्या होना है, क्या 5 5 10 10 के बाद 20 20 आ जाना है, क्या 5 5 10 10 10 के बाद मतलब हो सकता है ये हो, और फिर बाद में 20 20 20 और 20 हो, मतलब यू नेवर नो। अब इतनी जो वैल्यू आई है ना 5 5 10 10, वो कुछ नहीं बता रही। अब 5 5 10 10 के बाद 20 20 होना है, या 5 5 10 10 के बाद 15 15 का डिफरेंस होना है, आपको ये भी नहीं पता, या फिर 10 10 और 10 और फिर 15 15 15 15 का डिफरेंस आना। सो अभी तक कुछ ऐसी चीज है जिसमें पैटर्न बनता ही नहीं है, आप कंजेक्चर फॉर्म ही नहीं कर सकते हो। तो ये मसला भी हो सकता है आपके पास जब आपने इंडक्टिव रीजनिंग करनी हो, जिसमें आपको कंजेक्चर की जरूरत होती है कि आपका कंजेक्चर बने ही ना, और अगर बन जाए तो उसकी कोई काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्ट करती हो जिसकी वजह से आप उसे रूल नहीं बना सकते। थैंक यू सो मच।